बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रियाज खान, और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और निज़ाम दिफा। इस मौजू पर हमारे साथ हमारे सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद हैं एक दफ़ा फिर हमारे स्टूडियोज में मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफ़ाअत रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, हर चीज़ जो भी इस दुनिया में है, हर जानदार चीज जो है वो अपना दिफा करती है जब भी उस पर कोई मुश्किल आती है, जब भी उस पर कोई आफत आती है। तो इस्लाम मुसलमानों को इस हवाले से क्या अहकामात जारी करता है अपने दिफा के हवाले से? इस्लाम में पहली बात तो ये है जिसका मैं दिफा से पहले जिक्र करना चाहूँगा कि इस्लाम में जारहियत का कोई तसव्वुर नहीं है कि आप मजहबी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर, माशी माशरती बुनियादों पर किसी फर्द पर या किसी कौम पर अपने मफाद, अपने इक़्तिदार, अपनी हुकूमत और अपने एजेंडे की तकमील के लिए जारहियत करें। इस्लाम को जब हम इब्तदा से देखते हैं कुरान के हवाले से और साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, हमें कहीं भी किसी भी मैदान में किसी भी हवाले से जारहियत नज़र नहीं आती। इस्लाम में प्रेजेंटेशन है, इस्लाम में मोटिवेशन है कि आप जो चीज़ सही समझते हैं उसे पेश कर दें। आप जिस चीज़ को अच्छा समझते हैं उसको इंसानियत के सामने रख दें। आप जिस रास्ते को खूबसूरत मनफियत बख्श समझते हैं उसे दलाइल व बराहीन के साथ इंसानियत के सामने रख दें। इस्लाम में नजरियाती सतह पर और अमली सतह पर, किसी भी सतह पर जारहियत, जबर, इन्फोर्समेंट नहीं है। अब रही बात कि इंसानों में कुछ तबाएं ऐसी होती हैं, इंसानों में कुछ मिजाज ऐसे होते हैं, इंसानों में भी और अक़वाम में भी, कि वो अपनी पॉलिसी, अपनी एजेंडा और अपने प्रोग्राम की तकमील के लिए जबर करना चाहते हैं और जबर का रास्ता इख्तियार करते हैं और दूसरों को मजबूर करके अपने एजेंडे पर लाने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में अब हमें इस्लाम से पूछना होगा कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो यकीनन इस्लाम इस मौके पर दिफा का हुक्म देता है कि आप अगर कोई जारे के सामने आते हैं या कोई जारे आपको मजबूर करता है या कोई आप पर अटैक करने वाला अपने एजेंडे की तकमील करना चाहता है, आपके नजरियात को, आपके अफकार को, आपके प्रोग्राम को नलिया मेट करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, तो आप उस वक़्त दिफाई स्ट्रगल करें, दिफाई जद्दोजहद करें, दिफाई जंग करें, दिफाई मार्का लड़ें। आप अपने दिफा के लिए घर में बैठकर, अपने दिफा के लिए मैदान में, अपने दिफा के लिए दुकान में, अपने दिफा के लिए दफ्तर में, सफ़र में, हज़र में आप जद्दोजहद करें। गोया इस्लाम जारहियत को रोकता है और इसी जारहियत को रोकने का नाम दिफा है। अल्लामा साहब, आपने बजा फरमाया, दिफा की डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई। इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी ममलिकत है, डिक्लेयर्ड इस्लामी ममलिकत है। अल्लामा साहब, रियासत विद इन रियासत, क्या इसका कोई तसव्वुर है इस्लाम में? देखिए, यहाँ आपकी इन दोनों बातों का मुझे जवाब देना होगा, और दोनों बातों का मुख्तसर नहीं बल्कि तफसील से कुछ मुझे कहना होगा कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है या नहीं, और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम है या नहीं, पाकिस्तान इस्लामी ममलिकत है या नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल ये है जी कि इसमें, इस रियासत में, इस ममलिकत में कोई और ममलिकत, कोई और रियासत कायम करना और अपनी मनमानी का निज़ाम लाने की कोशिश करना और उसे इस्लामी निज़ाम कहना, क्या ये दुरुस्त है या नहीं?
آپ کے سوال کے دو حصے ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آئین کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں واحد ایک ملک ہے جو اپنے نام کے ساتھ اسلامی لگاتا ہے. آپ عرب ممالک دیکھ لیجئے, وہاں پر وہ اپنے ملک کے نام کے ساتھ اپنی وطنیت, اپنی زبان, اس کی پہچان تو لگاتے ہیں لیکن اسلام نہیں ہے. تو ہماری جو قانون ساز اسمبلی ہیں انہوں نے یہ متفقہ طور پر یہ بات منظور کی ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جی گویا آئینی طور پر, دستور کے طور پر اس کے نام میں اسلام کو حصہ بنایا گیا. گویا الحمدللہ عالم اسلام میں ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم نے اسلام کا اظہار اپنی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اور اپنی ہر پہچان میں اسے مقدم رکھا اسلام کو. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. جی گویا یہ جو ایک بنیادی اور دستوری طور پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں کسی انسان کی حکومت نہیں ہوگی, یہاں کسی وڈیرے کی حکومت نہیں ہوگی, یہاں کسی سیاستدان کی حکومت نہیں ہوگی, یہاں کسی جاگیردار کی حکومت نہیں ہوگی, کسی سرمایہ دار کی حکومت نہیں ہوگی, یہاں تھیا کریسی نہیں ہوگی, یہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی. گویا یہ ایک پوائنٹ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری مملکت کی جو دستور کی نظریاتی جو اساس ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر ہے, اور کسی ملک کے اسلامی قرار دینے کے لیے یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس میں حاکمیت کس کی تسلیم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے آئین میں, ہمارے دستور میں یہ بات ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا. ہمارے آئین میں اور ہمارے دستور میں یہ بات موجود ہے کہ پاکستان میں جتنے قوانین موجود ہیں ان سب کو اسلام کی روح کے مطابق ڈھالا جائے گا. اور اس کے بعد یعنی اس آئین بننے کے بعد جتنے بھی قانون اس ملک میں نافذ ہوں گے وہ سب قوانین اسلامی قوانین ہوں گے. جی بالکل. اب جو پاکستان بننے کے بعد جو قوانین اس ملک میں نافذ کیے گئے ان قوانین کو اسلامی روح میں ڈھالنے کے لیے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو بنانے کے لیے ہمارے قانون ساز اسمبلیوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے اسلام